Hello everyone, welcome back to the चार्ट जोन। आज हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू अप्लाई ईएमआई बेस्ड स्ट्रेटेजी। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यूट्यूब को एक मैसेज जाता है कि आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को अच्छा करना चाहते हो। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो एंड तक आप इस वीडियो के बने रहे। ठीक है, देखिए आज हम जो सीखने वाले हैं वो है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो ईएमए है, ठीक है, ये ईएमए कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है एसएमए, जिसको हम बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, बाद में होता है डब्ल्यूएमए, जिसको हम बोलते हैं वेटेड मूविंग एवरेज। ठीक है, और बाद में होता है ईएमए, जो आज हम सीखने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, देखिए एक्चुअली ईएमए मतलब मूविंग एवरेज का मेन काम क्या होता है। ठीक है, आज हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, और मूविंग एवरेज कितने प्रकार के हम चार्ट पे लगाते हैं। ठीक है, पहला होता है 5-20, दूसरा होता है 9 और 15, तीसरा होता है 9 और 21, फिर 9 और 50, फिर 32 और 34, फिर 32 और 32, फिर 100 और 200। जनरली लोग इस बेसिस पर ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, अब इसे लगाते कैसे, आइए वो हम चार्ट पर देखते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, हम जाते हैं इंडिकेटर के सेक्शन पे। ठीक है, जिसमें हम टेक्निकल में ईएमए सर्च करते, ईएमए। ठीक है, इसे कहते मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसे 2 बार क्लिक करते हैं। ठीक है, बाद में हम क्या करते, इस ईएमए के सेटिंग में जाते हैं। ठीक है, 9 को हम करते 5, स्टाइल में थिकनेस को वही रहने देते। ठीक है, और क्लोज करते। बाद में सेकंड 9 के सेटिंग में जाते और इसे हम करते 20। ठीक है, और इसको हम ब्लैक कलर करते। ठीक है, ओके। ठीक है, हम हर एक ईएमए को चार्ट पर लगा के देखेंगे। ठीक है, और हम उस पे कैसे एंट्री ले, कैसे एग्जिट करें, ठीक है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाए, ठीक है, वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो पर। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस मूविंग एवरेज का काम क्या होता है, मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, देखिए
मान लीजिए मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कोई प्राइस सस्टेन कर रही है, ठीक है, तो वो जो ट्रेंड होता है वो बुलिश ट्रेंड होता है, ठीक है। वैसे ही अगर मूविंग एवरेज के नीचे अगर कोई प्राइस सस्टेन कर रही है तो वो बियरिश ट्रेंड होता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि ये एक प्रीवियस कैंडल का डेटा बताता है, ठीक है, कि मार्केट का स्ट्रक्चर आगे क्या होने वाला है, ट्रेंड कैसे रिवर्सल, कैसे अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जाने वाला है, ठीक है। ये प्रीवियस कैंडल के हिसाब से वो डाटा हमें ईएमए बताता है, समझ रहे हो, ठीक है। देखो क्या होता है, अभी हम देखेंगे कि इसमें हम एंट्री और एग्जिट कैसे करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले कि एंट्री लेने के लिए हमें हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। वो क्या क्या चीजें, पहली चीज ये है, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ कि ईएमए का क्रॉसओवर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और ईएमए के ऊपर कैंडल होनी चाहिए, समझ रहे हो। पहला कि ईएमए का क्रॉसओवर होना चाहिए, ये वाला जो हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और बाद में ईएमए के ऊपर एक कैंडल की चाहिए, ठीक है। अभी जैसे बताता हूँ, अगर मार्केट या प्राइस ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रही है, ठीक है, तो हमें एंट्री कहाँ बनाते हैं। देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे ईएमए के ऊपर एक कैंडल है, ठीक है। और उसके बाद जो प्रीवियस कैंडल है, ठीक है, इसका हाई ब्रेक हो रहा है क्या, समझ रहे हो। अगर इसका हाई ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, अगर इसका हाई ब्रेक हो रहा है तो इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रहेगा और फिर यहाँ से हम एक एंट्री बनाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ से ये वाली, ठीक है। किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, पहला कि क्रॉस ओवर होना बहुत जरूरी है, दूसरा कैंडल ईएमए के ऊपर सस्टेन होनी चाहिए, प्राइस जो है ईएमए के ऊपर चाहिए, तीसरा कि प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए बुलिश ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, समझ रहे हो, ठीक है। चलिए अभी जैसा हमने बुलिश ट्रेंड के बारे में बताया, अभी हम बियरिश ट्रेंड के बारे में देखते हैं, ठीक है। मान लो ये वाला ट्रेंड है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, पहले हमारी कंडीशन क्या क्या है वो ध्यान में रखना, वो बहुत जरूरी है। पहले क्रॉस ओवर होना बहुत जरूरी है, दूसरी कैंडल ईएमए के पास चाहिए या ऊपर या नीचे चाहिए, तीसरी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, समझ रहे हो। ये कंडीशन है होती है, ठीक है। इस कंडीशन के रिगार्डिंग ही आप अपनी एंट्री को बना सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन ध्यान में रखना, ठीक है। हम इसका बैक टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। और हर ईएमए हम चार्ट पे लगा के देखेंगे और उसका बैक टेस्ट करेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है।
उस हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है, अभी हमने दो ट्रेंड मिले। पहला बुलिश ट्रेंड, ठीक है, दूसरा बियरिश ट्रेंड। ठीक है, अभी हम फिर से देखते हैं। ठीक है, इसको पीछे लेके जाते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारी कंडीशन क्या है। पहली कि क्रॉसओवर होना चाहिए, दूसरी ईएमए के पास या ऊपर कैंडल चाहिए, तीसरी प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। ये कंडीशन है। ठीक है, हम इससे लॉन्ग की एंट्री बनाते हैं। समझ रहे हो? ठीक है, हमने ये ट्रेड फाइंड आउट किया। ठीक है, 1:1, 1:2, 1:4, 1:3। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, हमने देखा 5:20। अभी हम देखेंगे कि 9:15 क्या करता है। ठीक है, हम ईएमए के सेटिंग में जाएंगे, इनपुट में जाएंगे, लेंथ को 9 करेंगे। ठीक है, और बाद में कलर और स्टाइल को वैसे ही रहने देंगे। बाद में सेकंड ईएमए के सेटिंग में जाएंगे, उस इनपुट को 21 कर देंगे, इसको ओके कर देंगे। ठीक है, हमने क्या देखा कि हमने जो कंडीशन बताई कि ईएमए को क्रॉसओवर होना चाहिए, ईएमए के ऊपर कैंडल चाहिए और प्रीवियस कैंडल का हाई और लो ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? ये भी ऐसे ही काम करेंगे। ठीक है, अब 9:21 हो गया, 9 और 15 देखते हैं। ठीक है, 9 को हम ऐसे ही रहने देते, सेकंड ईएमए जिसमें हमने 21 लगाया है उसको हम 15 कर देते। ठीक है, और ओके कर देते। ठीक है, हमने देखा कि 9:15 में क्या हो रहा है कि ईएमए जो है वो बहुत क्लोज कैंडल के आ रहा है। ठीक है, जैसे देखो ये वाले यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ। ठीक है, और जैसे जैसे ईएमए बढ़ रहा है वैसे वैसे मार्केट भी ईएमए का सपोर्ट लेते लेते ऊपर जा रही है। ठीक है, मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ वो 9 और 15 ईएमए यूज करता हूँ। ठीक है, और ईएमए तो आपको मैंने पहले बताया कि भाई ईएमए क्या करता है, प्रीवियस कैंडल का डेटा बताता है। ठीक है, देखिए ये ईएमए बहुत सही काम करता है। देखिए यहाँ से हमने क्रॉसओवर देखा, यहाँ एंट्री बनाई। ठीक है, और इसी मतलब ये जनरली क्या होता है कि एसएल को हम छोटा करते हुए जाते हैं। ठीक है, और इस लो ईएमए के नीचे एसएल को ट्रेल करते करते ऊपर लेके जाते हैं। समझ रहे हो? और देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमको एक स्टॉप लॉस लेना पड़ा है। ठीक है, लॉस। ठीक है, यहाँ पे हमने क्रॉसओवर देखा, यहाँ एंट्री बनाई। ठीक है, इस ईएमए के नीचे स्टॉप लॉस लगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इतनी बड़ी रिजेक्शन रेट कैंडल बनाई और फिर मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे हमको स्टॉप लॉस लेना पड़ा। स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। ठीक है, वो होते रहते हैं। ठीक है, बाद में हमने ये वाला ट्रेड देखा। ठीक है, ये वाले में क्या क्या कंडीशन बताए हमने कि क्रॉसओवर हुआ। ठीक है, ईएमए के पास कैंडल हुई और प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हुआ और फिर हमने इसकी एंट्री बनाई। ठीक है, और स्टॉप लॉस को धीरे धीरे हमने ट्रेल किया। ठीक है, इसी ईएमए इसी कैंडल के ऊपर रखा। ठीक है, ये वाले कैंडल के पास हमने एसएल को ट्रेल किया। ठीक है, और हमने क्या किया कि इस ट्रेड को लंबा होल्ड किया। ठीक है, अभी आप ये बताएंगे कि भाई बंद मार्केट में तो कोई भी ट्रेड करके दिखाता है।
चालू मार्केट में इस ईएमआई का यूज करके बताओ। तो हम बताने वाले हैं कि हम बहुत जल्द लाइव भी आने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और अपने दोस्तों से शेयर करना, ठीक है। चलिए, अभी हम क्या करते हैं, हम अपने तीसरे सेटअप के पास आते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा, 520 कैसा काम करता है, 915 क्या कैसा काम करता है, 921 कैसा काम करता है। अब हम देखेंगे 950 क्या काम करता है। तो हम जाएंगे कि ईएमआई के पास, उसकी सेटिंग में जाएंगे, लेंथ को 50 करेंगे और उसको ओके करेंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए, ठीक है, ये हमने जो सेकंड ईएमआई को 21, 15 या 50 किया, उससे क्या पता चला कि जो नीचे का ईएमआई है वो अपनी स्पेस छोड़ता चला गया, ठीक है। अभी ये 50 ईएमआई क्या है, हमने हमारा रूल कायम रहेगा। क्या, पहला क्रॉसओवर, दूसरा कैंडल ईएमआई के पास चाहिए, और नेक्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। ये रूल हर ईएमआई के पास रहेगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है 50 ईएमआई के रिगार्डिंग, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है, ये क्रॉसओवर है, ठीक है, ये क्रॉसओवर हुआ, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहाँ हमने ट्रेड प्लान किया, ठीक है। मार्केट ईएमआई के नीचे सस्टेन किया, ठीक है। ये क्रॉस ओवर होने के बाद कैंडल भी ईएमआई के पास आई, नेक्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, ठीक है, और हमने इसको यहाँ तक टारगेट किया, ठीक है। ये जो 50 में है ना, ये फिबोनाची का भी काम करता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। जैसे मान लो ये 50 एम का मतलब क्या होता है कि 50 कैंडल का डेटा, ये कंफर्म ईएमआई है। मैं आपको बताता हूँ, ये जनरली लोग बड़ा स्टॉप लॉस लेने के लिए यूज करते हैं। मतलब ये कि मान लो कि हमने यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस किया, ठीक है, अपने स्टॉप लॉस को यहाँ तक यहाँ लगाया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसी स्टॉप लॉस को इस जगह ट्रेल करते करते लिए, लेकिन ईएमआई के ऊपर रखे, समझ रहे हो, देखो, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। चलिए, अभी 32 और 34, ठीक है, इसकी सेटिंग देखेंगे। 9 ईएमआई के पास जाएंगे, इसको लिखेंगे 32, ठीक है, इसको ओके करेंगे। फिर हम करेंगे 34, ठीक है, इसको ओके करेंगे लेंथ के पास, ठीक है। ये जनरली क्या करता है, देखो, ये क्या करता है, ये मार्केट का ट्रेंड फाइंड आउट करता है, ठीक है। कि हमें तो ये पता दिख रहा है कि प्राइस ईएमआई के ऊपर जा रही है, मार्केट बुलिश है, ठीक है। और ये जो ईएमआई है ये बहुत क्लोज आ रहा है, ठीक है। हमारा हमारा रोल क्या है कि पहले हमने क्या देखा, क्रॉसओवर, दूसरा कैंडल की क्लोजिंग, तीसरा प्रीवियस कैंडल का हाई या लो ब्रेक होना है, ठीक है। ये हमारा रूल कायम रहेगा, ठीक है। बाद में 32 34 हो गए, ठीक है। और अभी 32 और 32, अब ये 32 और 32 में कैसा करते हैं, 32 में सेटिंग में जाएंगे, सोर्स में जाएंगे, इसको हाई करेंगे। फिर सेकंड ईएमआई के सेटिंग में जाएंगे, लेंथ को 32 करेंगे, फिर इसको लो करेंगे, ठीक है, और
ओके करेंगे। ठीक है, ईएमए एक ही है, सिर्फ हमने सोर्स में हाई और लो ला रखा है। समझ रहे हो? अब ये नहीं क्या, ये ईएमए क्रॉसओवर नहीं होंगे। ठीक है, अब इस ईएमए का पर्पस अलग है। देखो क्या करना है कि पहले देखना है कि प्राइस ईएमए के ऊपर है कि नीचे है। ठीक है, अभी देखो ये जब प्राइस ईएमए के ऊपर है तो आपका जो स्टॉप लॉस है सेकंड ईएमए के नीचे रहेगा। समझ रहे हो? ये वाले यहाँ से मैंने एक एक मिनट, ये तो शॉर्ट लॉन्ग की पोजीशन बनाई। ठीक है, हमारा रूल क्या बता रहा है कि ईएमए के ऊपर कैंडल चाहिए, लेकिन इसमें रूल बदलेगा। यहाँ पे क्या होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ ईएमए के, दोनों ईएमए के ऊपर मार्केट चाहिए, प्राइस चाहिए बस। और इस स्टॉप लॉस को प्रीवियस ईएमए के नीचे ट्रेल करते करते लेके जाइए। ठीक है, देखो ये एक वाला, दूसरा ये वाला देखो। समझ रहे हो? रूल वही है, सिर्फ ये क्रॉसओवर नहीं होगा। क्रॉसओवर कब होगा? जब मार्केट साइडवेज होगा, तब ये ईएमए क्रॉसओवर होगा। समझ रहे हो? देखो यहाँ पे इसके ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखा और इसी स्टॉप लॉस को इस प्रीवियस ईएमए के ऊपर रखते रखते चले गए। हमारा क्या करना है कि पहले हमें जो एंट्री लेनी है उसमें कैसे लेनी है मैं बताता हूँ। जब भी डाउन साइड मार्केट आता है तब हमें ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? ये बात ध्यान में रखना। ये जब हम 32 और 32 ये में लगाते हैं ना, जब हम डाउन साइड का ट्रेंड पकड़ते हैं तब ये जो ग्रीन कैंडल है उसका एक कंफर्मेशन चाहिए पुल बैक के लिए। फिर दो रेड कैंडल और उसका हाई लो लो ब्रेक होना चाहिए। समझ रहे हो? डाउन ट्रेंड में ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए, अप ट्रेंड में रेड कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए, उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। समझो, जब भी 32 और 32 ये में लगता है, ठीक है, क्या करना है? देखो पहली कैंडल डाउन ट्रेंड में ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, और 2 से 3 कैंडल रेड बननी चाहिए जिसका लो ब्रेक होना चाहिए। समझ रहे हो? ये ध्यान में रखना। ठीक है, ये है डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड में क्या चाहिए? पहली कैंडल रेड चाहिए, ये वाली। ठीक है, ये रेड चाहिए और 2 कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, अभी हम हमारे नेक्स्ट ईयर में क्या ऊपर आते जिसको हम 100 और 200 के, ये बड़ा ईयर में है। इसकी सेटिंग में जाएंगे, लेंथ को हम 100 करेंगे, ओके करेंगे और इसकी सेटिंग में जाके इसको 200 करेंगे, इसको हम क्लोज करेंगे। ठीक है, इसको भी हम क्लोज करेंगे। ठीक है, जैसे पहले थी वैसे ही करेंगे। अभी देखो, समझ रहे हो? अभी मैं आपको इसमें एक टेक्निक बताता हूँ। ठीक है, हम इस टाइम फ्रेम को 15 मिनट करेंगे। ठीक है, ये हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगेगा। ठीक है, ठीक है, ये हमें क्या करेगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लगेगा। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, 200 हमें जो है वो कहाँ पर है? नीचे साइड है। ठीक है, और 100 हमें ऊपर साइड है। ठीक है,
देखो, हमारा रूल क्या कहता है? पहला क्रॉसओवर होना चाहिए, दूसरा कैंडल ईएमए के पास चाहिए, नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, समझ रहे हो, ये वाला, ठीक है। फिर स्टॉप लॉस इसके नीचे चाहिए, ये बड़े टाइम फ्रेम पे, इसको ये थोड़ा स्विंग ट्रेड के काम आता है, समझ रहे हो, ठीक है। इसमें आप बड़े टारगेट को होल्ड कर सकते, देखो देखो, खुद देखना ये बात, ठीक है। ये देखो लगभग कितना पॉइंट मिला आपको यहाँ पे, अगर हम मेजर करेंगे कि कितना पॉइंट मिला आपको, है ना, दिख रहा है, 1000 के ऊपर ही हो गया, है ना। समझ रहे हो उनमें क्या समझा रहा हूँ आपको, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर री एंट्री करनी हो तो इस ईएमए के पास मार्केट को आने देना। पहला क्या बताया हमने कि प्राइस ईएमए के ऊपर सस्टेन चाहिए बुलिश मार्केट में, ठीक है। हमने ये बुलिश मार्केट का एग्जांपल दिखा, अभी हम बियरिश मार्केट का एग्जांपल दिखते हैं, ठीक है। देखो, ये देखो, ठीक है। पहला हमारा रूल कायम रहेगा, पहला क्या है, क्रॉसओवर, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा हमें हमें क्या चाहिए, कैंडल ईएमए के पास चाहिए। तीसरा प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। और ये जो 100 और 200 ईएमए है ना, ये हमेशा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ही लगाना है, इसको 5, 10 या फिर मान लो 1-2 मिनट में नहीं लगाना है, समझ रहे हो। इसको आप 1 आवर में भी लगा सकते हो, बड़े टाइम फ्रेम में लगाना है, ये ध्यान में रखना है बस, ठीक है। चलो, देखो, हमने आपको आज जो भी बताया है, ठीक है, एक बार हम इसको एक रिवीजन के हिसाब से बोल देखेंगे, ठीक है। पहला हमने देखा कि मूविंग एवरेज कितने टाइप के होते हैं, दूसरा हमने देखा कि मूविंग एवरेज लगभग लोग कितने टाइप के लगाते हैं, ठीक है, और कहाँ और कैसे लगाते हैं, ठीक है। तीसरा हमने क्या देखा कि मूविंग एवरेज लगाने का जो तरीका है, जो हमारा प्रिंसिपल है, वो ये है कि क्रॉसओवर होना चाहिए और कैंडल ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए और प्रीवियस कैंडल का हाई या लो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। ये आज हमने देखा है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को 1-2 बार और फिर से पीछे करके देखो, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आप खुद अपने ट्रेडिंग व्यू में और अपने बैक टेस्टिंग में अप्लाई करो, समझ रहे हो, ठीक है। ताकि क्या होगा, आज तो मैंने दिखा दिया, अगर आप इसमें खुद में इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो आप खुद अपने हिसाब से हर चीज को प्रेडिक्ट करो, ठीक है। चलिए, मिलते अगले वीडियो में, थैंक यू।